जनवरी 2020 में महंगाई की शरह गुज़िश्ता 12 बरस में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक ये शरह इस माह 14.56% रही। वाज़ेह रहे कि महंगाई की ये शरह हुकूमत, IMF और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तमाम अंदाजों से ज़्यादा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा है, जो कि इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक इन अजनास में गंदम, आटा, चीनी, दालें और तेल शामिल हैं, जिनकी कीमतों में होश रुबा इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। वाज़ेह रहे कि इस महंगाई का शिकार सिर्फ शहरों में रहने वाले आवाम नहीं, बल्कि देही इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। माजी में महंगाई का निशाना शहरी आवाम हुआ करती थी, लेकिन इस बार देही इलाकों में भी अजनास की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में आया है। देही इलाकों में रोजगार के मौके कम और आवाम के वसाइल इंतहाई कलील होते हैं। इनके लिए महंगाई का मुकाबला करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। अब खबरें आ रही हैं कि आटा और चीनी बहरान पर वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से नाखुश हैं, जिसकी वजह से दोनों में तनाव की कैफियत है। सीनियर तज्ज़िया निगार हारून रशीद का कहना है कि खुसरो बख्तियार के खिलाफ भी तहकीकात शुरू हो गई हैं। वो भी नाराज़ हैं। जहांगीर तरीन का उनसे भी राब्ता हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दाएं बाएं बैठे दो लोग, जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार, चीनी बहरान के जिम्मेदार हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते सामने आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन की चीनी मिलों ने दिसंबर 2019 में इख्तिताम पजीर होने वाले माली साल के दौरान इससे पिछले बरस के मुकाबले में 170% ज़्यादा मुनाफा कमाया। यानी जहां अवाम आटे की चक्की में पिस रहे हैं, वज़ीर आज़म के करीब तरीन दोस्त, जो जहाज भर भर के MP और MNA लाने का काम किया करते थे, अरबों रुपए अपनी जेबों में भर रहे हैं। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि इन्हें अवाम की मुश्किलात का इदराक है। वो ये भी कहते हैं कि उनका अपना खर्चा भी उनकी तनख्वाह में पूरा नहीं होता, लेकिन अवाम को इस इदराक का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस महंगाई की बुनियादी वजूहात में IMF की वो शराइत भी शामिल हैं जिनके बदले पाकिस्तान को गुज़िश्ता बरस कर्जा मिला था। टैक्सों की बढ़ती हुई शरह, आसमान से बातें करती हुई शरह सूद और सरमायाकारों का मुल्की मईशत में खोया हुआ एतमाद अफराते ज़र पर मुंतज ना हो, ये मुमकिन नहीं। लिहाजा ये इदराक वगैरह की घुम्मन घेरियाँ अवाम के किसी काम की नहीं। महंगाई इस साल मज़ीद बढ़ेगी और इसका सारा बोझ अवाम ही को बर्दाश्त करना होगा। और फिर ये कैसा इदराक है कि इर्द गिर्द बैठे किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। अगर आतिफ खान और शहराम तरक्की को वजारतों से इसलिए निकाला जा सकता है कि वो वज़ीर आज़म के सेलेक्टेड वज़ीर आला को हटाना चाहते हैं, तो अवाम पर महंगाई का पहाड़ तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? साबिर शाकिर अपने एक हालिया कॉलम में लिखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में साजिशियों को काबीना से निकालकर और पंजाब में चौधरियों से मुलाकात न करके वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। सवाल फिर वहीं खड़ा है कि अगर वज़ीर आज़म किसी के दबाव में नहीं आते, तो ये शुगर माफिया और आटा मिल मालिकान कैसे अपनी मनमानियां करते फिर रहे हैं? मईशत पर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ी खुर्रम हुसैन ने चंद रोज़ कबल नया दौर से बात करते हुए कहा था कि इस वक्त पाकिस्तानी मईशत में लीडरशिप का फुकदान है, और अगर ये क़यादत का खला पूरा ना हुआ तो मुआशी सूरत हाल बेहतर होना नामुमकिन है। वज़ीर आज़म साहब बड़े आराम से कह देते हैं कि काबीना में बैठे लोग इन्हें मिसलीड करते हैं। डॉलर की कीमत में इजाफा हो तो कहते हैं टीवी से पता चला कि रेट बढ़ गया है। इनसे ये उम्मीद रखना अबस है कि वो मईशत के तमाम शोबों में हम आहंगी पैदा करके इनकी क़यादत करेंगे, क्योंकि इन बयानात से ज़ाहिर यही होता है कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। और भेद की सारी बात ही ये है, ठीक कहते होंगे साबिर शाकिर साहब, कि इमरान खान को सब साजिशों का पता चल जाता है, मगर इन्हें खतरा कभी भी काबीना में मौजूद साजिशियों या इत्तहादियों के मुखालिफिन से राब्तों से नहीं था। कोई अपोजिशन, कोई साजिशी अनासिर, कोई नाराज इत्तहादी, कोई फौजी अफसर, कोई बैरूनी दुश्मन हुकूमत को नहीं हटा सकता। हुकूमत की असल दुश्मन ये महंगाई है। इमरान खान साहब लाख लोगों को तड़िया लगाएं कि जानता हूं कौन साजिश कर रहा है, बार बार दोहराएं कि किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। अवाम महंगाई के हाथों तंग है और हुकूमत को खतरा भी इसी महंगाई से है। अगर इन्हें किसी बात का इदराक करना ही है
تو پرویز رشید صاحب کی اس بات پر دھیان دیں جو آج انہوں نے سینٹ میں تقریر کے دوران کہی کہ جب وزیر اعظم کے خرچے دوست پورے کرتے ہیں تو پھر ان دوستوں کے خرچے عوام پورے کرتے ہیں۔